GDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। कोई ना एहसान है, ना कोई आपके ऊपर कोई फेवर है, आपका हक है। उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है कि इन वसाइल की शफाफ तरीके से एक एक पाई ईमानदारी से अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान को तरक्याती बजट की मद में 250 अरब देने का ऐलान। कहा कि आइंदा माली साल में 1000 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कोशिश होनी चाहिए फंड शफाफियत के साथ खर्च हों। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे से कोई नाइंसाफी नहीं होगी। फंड्स की फरहमी एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में बोले, तरक्याती खुशहाली और बदअमनी एक साथ नहीं चल सकते। दहशत गर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोग रोकें। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाना होगा। कशीदा सूरत हाल के दौरान पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारतीय जहरियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी ही पलट दी। पाकिस्तान को दरपेश खतरात सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं, भारत को जंग और सिफारतकारी के महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत के साथ हाई वैल्यू एडेड टारगेट को निशाना बनाया। आइंदा भी भरपूर जवाब मिलेगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में किए गए भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और हर मुश्किल में काम आने वाला दोस्त है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हमें बहुत खुशी है, हमारे पाकिस्तान के लिए वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन भी जो है वो जो है ना इस काम के लिए आगे आए। करशनदीम का ये वहाँ स्पोर्ट्स यही रह गया, जेवलिन थ्रो वाला, जो कि उसने 86 पॉइंट कुछ मीटर फेंक के अब फिर जो है ना दुनिया को बता दिया है कि भाई हम स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं हैं। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मुल्क भर में जश्न। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान में खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी। पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान के इलाके सराब में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला, कोर कमांडर, बलूचिस्तान के आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन, सियासी समाजी शख्सियात और आवाम की शिरकत। पुलिस और लेवीज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ADC को गुज़िश्ता रोज नामालूम दहशतगर्दों ने शहीद किया था। भारतीय फ़ज़ाइया को तरबियती और ऑपरेशनल शोबों में शर्मनाक नाकामी का सामना। भारतीय फ़ज़ाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों, गैर पेशावराना तरबियत का शिकार। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद हादसात, भारतीय तैयारों की तबाही और अस्करी हिकमत अमली पर अहम सवालात। तरबियती हादसात के साथ साथ भारतीय फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियत की खामियां भी ज़ाहिर हो गईं। वार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। बानी से आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूंगा। ऐसी तहरीक चलेगी जो पहले कभी नहीं चली होगी। खुतबा हज के 35 ज़बानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर के हाजियों तक इस मुक़द्दस पैगाम को पहुंचाया जा सकेगा। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह के मुताबिक मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिससे लाखों हाजी मुस्तफीद होंगे।
3 जानवर का पता किया जिसका 7.5, 7, 6, 6.5 ये उनकी जो मिनिमम जो इनकी रेंज चल रही है वो मुझे अभी जो नजर आई है वो तकरीबन 4.5 की है। 15 लाख रुपए इसकी डिमांड रखी है और माशाल्लाह इसका नाम भी हमने मासूम रखा हुआ, ये है भी बहुत मासूम। पूरी सदी यकीन करना आपने, मैंने इसको जो ना असली घी, तेल और गर्मियों में दही और रोजाना 5 से 6 किलो दूध पीता है। ईद कुर्बान की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अवाम का मवेशी मंडियों, बाड़ों का रुख। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों की मुनासिब दामों में खरीदारी के लिए कोशिशें। कहा व्यापारी दाम इतने बताते हैं कि काउंटर प्राइस बताने की भी हिम्मत नहीं होती। गजा में काबिज इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बैतुल हनून और खान यूनुस में हमले तेज। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ आयाल जामीर ने कहा कि हमारे पास एक मुनज़्ज़म मंसूबा है और हम बैतुल हनून और खान यूनुस में जंग का फैसला करेंगे। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर होने के बाद सड़क पर नौजवानों से लड़ पड़े। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो वायरल। वीडियो में बाबर आजम ने एक मद्दाह को धक्का भी दिया।